क्या पारदर्शिता लाने? इनका बाप का देश है, ये वकील इनके बाप का खा रहे हैं, वकील अपनी मेहनत का खा रहे हैं, अपने घर से कमा रहे हैं, प्राइवेट जॉब है हमारी, प्राइवेट काम है, घर यहाँ आते हैं तो काम करके जाते हैं, वकीलों को कुछ पैसा दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं। इन पर कोर्ट बनाई नहीं, चैम्बर इन पर बनाएंगे नहीं, वकीलों के लिए इनको सुविधा करी नहीं, तो वकीलों पर सकंजा क्यों कस रहे हो भाई तुम? अरे मसौदा जो बनाया हमसे पूछी उसने, बस मसौदा का बना वकील से पूछी, अपनी राय रखिए ना। तो हम अपनी राय दे तो रहे, खत्म करना है, क्या ड्रामा कर रखा है 7 दिन से यार? ठप कर दिया आप लोगों ने, क्यों करेंगे? क्यों ना, कोर्ट के मालिक हमें, कोर्ट बंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे कोर्ट बंद? भाई वकीलों की आजादी छिन गई तो समझो पूरा देश की आजादी छिन गई भैया। हम हटने वाले नहीं है, लड़ाई 27 लाख एडवोकेट के फ्यूचर की है और पूरे देश में स्ट्राइक चल रही है। आप देख रहे होंगे, ये जो उनका मीडिया है वो बेशक नहीं दिखा रहा हो, लेकिन आज आप धन्यवाद के पात्र हैं जो कि आप दिखाते हैं सारी बातों को। आपकी वजह से एक एक बात जन जन तक पहुंच रही है, तो आपको मैं सैल्यूट करता हूं। सरकार शायद ना सुन रही हो, 1 दिन में सुन लेगी, 2 दिन में सुन लेगी, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक उस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा। जैसे किसानों का बिल वापस लिया था, जैसे उन्हें 3 किसान कानून वापस लेने पड़े, ऐसे ही ये जो इन्होंने एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 इनको वापस लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। लेकिन लॉ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि हम थोड़ी पारदर्शिता लाना चाहते हैं। क्या पारदर्शिता लाने? इनका बाप का देश है, ये वकील इनके बाप का खा रहे हैं, वकील अपनी मेहनत का खा रहे हैं, अपने घर से कमा रहे हैं, प्राइवेट जॉब है हमारी, प्राइवेट काम है, घर यहाँ आते हैं तो काम करके जाते हैं, वकीलों को कुछ पैसा दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं। इन पर कोर्ट बनाई नहीं, चैम्बर इन पर बनाएंगे नहीं, वकीलों के लिए इनको सुविधा करी नहीं, तो वकीलों पर सकंजा क्यों कस रहे हो भाई तुम? तुम्हारा मतलब क्या है? सरकारी डिपार्टमेंट तुमने सारे बेकार कर दिए। आपने एक बात बताइए, जो सरकारी सर्विसमैन है वो बोल नहीं सकता, तुमने नौकरी सबकी खत्म कर दी, जवान भी तुमने 4-4 साल के ले लिए, जो 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला था वो 10,000 रुपये लाकर पटक दिया, और वकील खा कमा रहे हैं, तो वकीलों को भी खा कमाने नहीं दे रही है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? सरकार कह रही है कि बीसीआई में अब 3 जो मेंबर होंगे वो हमारे होंगे। तो गलत कह रही है वो, तेरे क्यों होंगे भाई सरकार के? बस सरकार के क्यों होंगे? वकील ही होंगे, वकीलों का काम है। क्यों भेजना चाह रही है सरकार? एक बात बताइए, अनपढ़ आदमी है, क्या जाने कानून के बारे में? वकील ही तो बताएंगे कानून के बारे में, कानून क्या होता है। घूंटा टेक कोई मोदी जी थोड़ा बना रहे हैं, वहाँ भी लीगल टीम है। अरे वो भी रात को दारू पी के नशे में बना देते हैं, उल्ट बकवास करते रहते हैं, कुछ नहीं है इन पे, खामों का बकवास कर रहे हैं। हम ये जितने बिल बनाने वाले सारे दारू पीते हैं रात को। हाँ, कानून मंत्री दारू पीवे, हम कह रहे हैं जब तो उल्टा सीधा बोल क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं रहा वकीलों के बीच में? कानून मंत्री बताइए। अरे कानून मंत्री को मैं कह रहा हूँ, कानून मंत्री कानून भूल गए मोदी जी के उसमें जाके, मोदी जी की सरकार में जाने के बाद कानून छोड़ जाता। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि कोई भी बिल जब बनाया जाता तो लोगों से पूछा जाएगा ना, पूछा जाएगा। तो पूछने के लिए भेजा तो है। अरे कहाँ पूछा? तो हम बता तो रहे हैं गलत बनाया, और क्या करेंगे? हम बोलेंगे ना गलत बनाया, वापस क्यों नहीं ले रहे? कोई सदन के पटल पे आया। 7 दिन से दिल्ली के अंदर हड़ताल हो रही है और सारी पता लग रही है, इनकी आंखें खुलनी नहीं क्या? आवाज नहीं जा रही क्या? ये तो दिक्कत है सरकार को, आप जब मन चाहते तभी वापस क्यों नहीं ले रहे बिल को? ये बताइए, उस बिल में है क्या? इनके फेवर की बात है, हमारे वेलफेयर के लिए। मैंने हमसे पूछी उन्होंने बिल कहाँ है? अरे तब मसौदा बना लिया, अरे मसौदा जो बना लिया हमसे पूछी उसने, बस मसौदा का बना, किसी वकील से पूछी। अपनी राय रखिए ना। तो हम अपनी राय दे तो रहे, खत्म करना है, क्या ड्रामा कर रखा है 7 दिन से यार? ठप कर दिया आप लोगों ने। क्यों करेंगे? क्यों ना, कोर्ट के मालिक हमें, कोर्ट बंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे कोर्ट बंद भाई? अरे एक बात हमारा राइट है, हम यहाँ ताले भी लगाएंगे या किसी को ना जाने दें हम, जब तक हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे हम कोर्ट नहीं चलने देंगे बिल्कुल भी, पूरी तरह से। ये जनता जो परेशान हो रही है, अरे जनता के लिए तो लड़ रहे हैं हम, जनता के लिए लड़ रहे हैं भाई, तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं जो प्रेस रिपोर्टर, कल को तुम्हें भी परेशान करेंगे भाई, ये समझे करो, तुम्हारी आजादी छीन लेंगे। जब संविधान में आर्टिकल 19 में हमें अधिकार ना रहेगा तो बाबा तुम्हें कहाँ से रह जाएगा बोलने का अधिकार? बताओ ना। वकीलों की आजादी छीनी जा रही है। बिल्कुल छीनी जा रही है, वकीलों की आजादी छिन गई तो समझो पूरा देश की आजादी छिन गई भैया, क्योंकि सारी समस्याओं को रखने वाला वकील ही होता है, और वकील को ही बंद कर देंगे, चुप कर देंगे, तो फिर जब वकील नहीं बोलेगा ना, जुल्म के साए में बोलेगा कौन? वकील ना बोलेगा कौन? कोई प्रतिनिधि मंडल आपका मिलने गया सरकार से? कोई क्यों? हमारे जो बीसीआई में नेता हैं, बीसीडी में जो नेता हैं हमारे, उनसे बात क्यों नहीं करते हैं? करें, हमारे करकटुमा कोर्ट में 3-3, 4-4 बीसीडी मेंबर हैं। तुम्हारी बात रख रहे हैं? फरमान जारी किया उन्होंने, ये फरमान जारी किया है कि बीसीआई ने कि भाई स्ट्राइक कैंसिल कर दो। अब जो प्रपोजल है वकीलों का वो तो मिले, जो प्रपोजल है उसके लिए मुलाकात तो करें। बीसीआई ने कर दिया फरमान। बीसीआई मनन मिश्रा ने, जो राज्यसभा के एमपी हो गए हैं, उन्होंने एक नोटिस दे दिया है कि साहब स्ट्राइक कैंसिल कर दो। अरे भाई, जो प्रपोज बिल है उसमें क्या चीज़ है वो तो पूछो कम से कम, किसका वेलफेयर है? वकीलों बिल्कुल कोई वेलफेयर नहीं है, वो ये बताएंगे कि भाई क्यों ये अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं। एडवोकेट एक्ट जो 1961 में ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना, अब तो प्रोटेक्शन एक्ट लाना था, प्रोटेक्शन एक्ट तो लाई नहीं है। गलती होगी क्या सरकार से? लाना दूसरा बिल तो लिया ही दूसरा। गलती है, अरे गलती है डिमांड तो आप लोगों को। हमारी जो डिमांड है प्रोटेक्शन एक्ट की है, बहुत ज़माने से प्रोटेक्शन एक्ट की है, वकीलों के राइट्स के लिए,
वो इन्होंने नहीं किया। ये तो एक अमेंडमेंट लेके आ गए कि साहब कंपनसेशन होगा तो वो वकील देगा, लूज करेगा तो वो वकील देगा। ये तो गलत है ना, ये सब चीज़ें। BCD वगैरह के जो मेंबर्स हैं उनको इन्हें कॉल करना चाहिए। और 7 दिन से जो स्ट्राइक का आह्वान चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि सरकार हमारी सुने। आप लोगों को बता दीजिए। हमारा अगला कदम ये है कि नेशनल वाइड जो है इस पर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। नेशनल लेवल की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो बनाएंगे। सरकार अगर कोई प्रपोजल लेके आती है, अच्छा प्रपोजल, जो ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट अच्छा साथी तो जाकर सरकार की गोद में बैठ जाएंगे। उन्हें वो जो साथी हैं वो पपेट हैं, वो अपने पर्सनल मॉनेटरी गेन्स के लिए वहाँ चले गए। वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनते जरूर है, लेकिन पर्सनल गेन के लिए वो वहाँ पे चले गए। सरकार बहुत जिद्दी है। कोई बात नहीं, जिद्दी है, वकील भी जिद्दी हैं। लॉस तो हमारा भी हो रहा है 7 दिन से। ऐसा नहीं है 7 दिन से हमारा लॉस नहीं हो रहा। यूपी के अलग वकीलों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब से इस सरकार का गठन हुआ 2014 से, इनका सिर्फ एक मकसद है कि FIR दर्ज करो, कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ते। देखो, मैं कहानी से शुरुआत करूंगा। एक बनिया था, वो अपनी दुकान में सोया हुआ था। अचानक उसके सीने पर अगर सांप उतर गया। अब वो शोर मचाने लगा, रहे सांप सांप सांप। पब्लिक भगी, में क्या हुआ? अरे यार, वो सांप मेरे सीने पर उतर चला गया। तो काटा था नहीं है। फिर अरे मुझे इस बात का डर है कि साला रास्ता ना बना ले कहीं कि रोजाना सांप यहीं करने के लिए जाए। तो वकीलों को इस बात का डर है कि जब प्रपोज ये बिल लेकर आए, कहीं से पास ना कर दें मैं। और ये गलत है। आप ये बात बताइए कि वकील अपने अधिकारों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकता? तो दूसरों के अधिकारों को बचाने का काम करता है वकील। देश को आज़ाद कराने में, संविधान बनाने में, सब कुछ अंग्रेज़ों को भगाने में वकीलों की भूमिका रही है। तो ये यदि PM, CM, MLA, MP जो भी हैं, जिनके मुकदमे भी वकील ही लड़ते हैं, आपको बताइए, तो वकीलों के साथ ये वास्तव में जाती हो रही है, उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार को सुननी चाहिए बात ये, और सरकार को बिल वापस लेना चाहिए। केवल इतनी सी मांग है वकीलों की, और कोई मांग नहीं। पर सरकार का अभी कोई पक्ष आया नहीं है। तो पक्ष आ जाएगा, आप टेंशन क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल आ जाएगा। सबसे पहला राइट हमारा प्रोटेस्ट का राइट जो ये छीनना चाह रहे हैं, उसे हम होने नहीं देंगे। हाँ, वकीलों के पास एक ही राइट है, प्रोटेस्ट का राइट, जिसे इस बिल के अकॉर्डिंग खत्म किया जा रहा है। दूसरा जो है कंपनसेशन, क्लाइंट हमसे क्लेम करेगा, फीस हमें 3,000 देके 3 लाख रुपए क्लेम करेगा। इस तरीके के बिल को हम ना आने देंगे। बनाया है मिनिस्ट्री ने, ड्राफ्ट बनाया है, और उन्होंने कहा हमें सजेशन दीजिए इसमें। हम उसमें सजेशन दे रहे हैं। हमने ड्राफ्ट में बदलाव मांगा ही नहीं। हमें पुराना बिल चाहिए, पुराना ही रहना चाहिए, हमें उसमें बदलाव चाहिए ही नहीं। हमने बदलाव की मंशा दिखाई जो इस बिल में बदलाव किया जा रहा है, और इसी बात को अपोज करते हुए हम इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं कि हमें जैसा हमारा जो है अमेंडमेंट बिल है वही रहने दीजिए। हमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं चाहिए। हम इसे प्रपोज भी करना नहीं चाहते हैं। हम सीधा सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस बिल को प्रपोज भी नहीं होने देंगे। हमारी लड़ाई तब तक रहेगी जब तक ये लोग इसको विड्रॉ नहीं करेंगे। सरकार ने इसमें पॉइंट रखा है, जो फॉरेन की लॉ फर्म है वो भी एंट्री कर सकती है। नहीं, ये पीछे क्या मंशा है? ये हमारे खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है, दबाव में ले लेकर, अंडर में लेकर, जैसे कि DLSA और नालसा चल रही हैं, उसके थ्रू ये जो है अपनी ही मुहिम चला रहे हैं कि सारे वकील वहीं एकजुट होकर उनके दबाव में काम करें, क्योंकि प्रोटेस्ट ना करें। तानाशाही टाइप का जो शासन लाना चाहते हैं, ये सरकार जो तानाशाही चलाने के मूड में है, हम उसे नहीं चलाने देंगे किसी भी प्रकार से। सरकार भी बहुत जिद्दी है, BJP गवर्नमेंट। वकीलों से ज्यादा जिद्दी नहीं है। वकीलों से ज्यादा जिद्दी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब सुनो, हार की परवाह करते तो हम जीतना छोड़ देते। हार की परवाह करते तो हम जीतना छोड़ देते। जीत हमारी जिद है, और जिद के हम बादशाह हैं। तो सारे वकील बादशाह हैं अपने आप में, कोई हमें पीछे नहीं हटा सकता, ना किसी की इतनी वो है ताकत। आज 7 या 6 दिन हो गया, आप लोगों को नुकसान तो आपका भी हो रहा है। नुकसान कोई बात नहीं, मान सम्मान से बड़ा नुकसान कुछ नहीं होता। पैसा आया और गया, लेकिन अगर एक बारी सम्मान गया तो लौट के आना मुश्किल है। उसके लिए तो जान भी दे देंगे ना। अब ये सम्मान की लड़ाई है, ये वकीलों के हक की लड़ाई है, हमारे आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। वो हमें कायल ना ठहराए, वो ये ना कहे कि हमारे जो सीनियर थे, हमारे घर वाले थे, वो हमें किस कानून के अंदर धकेल गए, वो क्या करते थे, वो अपने हमें इंसाफ नहीं दिला पाए, वो लोगों को क्या इंसाफ दिलाते थे। ये तो हमारे सम्मान की लड़ाई है, हम अपनी जान दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और अनपढ़ जाहिल हमारा भविष्य तय करेंगे। सर वो हमें चाहते हैं कि कठपुतली बनाइए वकील लोग, जबकि वकील एक ऐसा शख्स है जो देश को आज़ाद कराने में साधरा और आज समाज के हर उसके लिए खड़ा रहता है। और आज ये
वकील को ये रोकना चाहते हैं कि वकील प्रोटेस्ट ना करे। सेक्शन 45A के तहत ये चाहते हैं कि वकील प्रोटेस्ट ना करे, धरना प्रदर्शन ना करे, अपनी आवाज़ को ना उठाए। ये तो कोई बात ही नहीं है। आज कोई भी प्राइवेट कंपनी, सरकारी जो महकमे हैं, सभी में धरने प्रदर्शन करने का अधिकार है और हम वकीलों को रोका जा रहा है कि धरना प्रदर्शन ना करें। हाँ, ये स्ट्राइक के लिए भी सरकार कह रही है कि जो लंबे समय तक स्ट्राइक चलती है इसे भी रोका जाएगा। 35A कुछ उन्होंने जो किया है। हाँ, मैम जी, इसी बिल में ये है कि स्ट्राइक नहीं होगी, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। इस बिल में ये भी है, लेकिन हमारे लिए, वकीलों के लिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? हम खुद डेमोक्रेसी उसमें रह रहे हैं, लोकतंत्र हमें, हम कैसे पीछे इस मामले में हटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। हर हाल में हटना पड़ेगा। हमारी सीधी लड़ाई सरकार से है और सरकार को ये बिल वापस लेना ही पड़ेगा। जो हमारे वकीलों के लिए कि अगर हमारी कोई कंप्लेंट कर देता है, क्लाइंट कंप्लेंट कर देता है, दे के जाएगा 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, और वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर देता है बार काउंसिल में, और हमें उन्हें 3-3 लाख रुपए, 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक देने पड़ेंगे। वकील इतना कमाता कहाँ है जितना पैसे क्लाइंटों को दे देगा? हम तो कुछ ऐसे भी काम है जो हम सोशल वर्क करते हैं। जो क्लाइंट हमें फीस नहीं देते, हम उनके भी काम करके देते हैं अपने कोर्ट में, उनकी भी फ्री बिना फीस के उनके केस लड़ते हैं हम। तो सरकार के मंशा क्या है इस ड्राफ्ट के पीछे? मुझे इस बारे में नहीं पता सरकार की मंशा क्या है। बेड़ियां डालना, हमारे पैरों में बेड़ियां डाल के कि हम उनके गुलाम बने रहे। हम किसी के गुलाम नहीं है, हम वकील हैं और हम सबके लिए एक है और हम सबके लिए न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। मतलब वकीलों को कंट्रोल करना चाहती है? यस, वकीलों को कंट्रोल करना चाहते हैं, कठपुतली बनाना चाहती है। अब वकील तो अभी भी कंट्रोल में है सरकार के। बार और काउंसिल ऑफ इंडिया कहा हम सरकार के कंट्रोल में वकील नहीं है। हम न्याय के लिए लड़ते हैं और जितने भी लिटिगेंट हैं हम उनको लिए न्याय दिलाते हैं और न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। आपके चेयरमैन तो बोल ही रहे हैं इस मुद्दे पर। हमारे चेयरमैन अब बोलेंगे, हम स्ट्राइक में रहेंगे, BCI बोलेगी हमारे लिए और हम कंटिन्यू स्ट्राइक में रहेंगे। हम BCI के खिलाफ भी स्ट्राइक करेंगे हम, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। हमारा BCI से भी यही निवेदन है कि हम वकीलों की मांगे पूरी की जाए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी यही रिक्वेस्ट है BCI से भी। BCI में अब सरकार कह रही है कि BCI में 2 लेडीज जो मेंबर होंगे वो कंपलसरी होने चाहिए। देखिए, हाँ, तो प्रस्ताव है इसमें। हाँ, ये भी प्रस्ताव है, इस पे भी मुहिम होगी। तो ये तो सही है आप लोगों के लिए। हम महिलाओं के लिए सही है। जब हमें 33% पार्लियामेंट ने पारित कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने 30% दे दिया है, तो हर जगह हम महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए।